और सत्याग्रह में अब रुक करते हैं अगली खबर का। कहते हैं गरीबी क्या नहीं करवाती। वाराणसी से ऐसी ही घटना सामने आई जिसमें चोर ने पुलिस को बताया कि उसने आर्थिक तंगी की वजह से चोरी की। वाराणसी के जिस ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई थी, दावा किया गया कि सर्राफा कारोबारी की आंख में मिर्ची पाउडर डालकर 90,000 के सोने के गहने की लूट हुई थी। इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिए। वाराणसी के रोहनिया थाने में शुक्रवार को ज्वेलरी शॉप में लूट हुई थी। पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए लुटेरे को पकड़ लिया। पकड़े जाने पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले प्रद्युम्न पटेल गिरफ्तार किया गया तो पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और उसने ये चोरी पैसे की तंगी की वजह से की है। जिसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। गर्भवती पत्नी के इलाज के लिए किसी का लुटेरा बन जाना दरअसल सरकार की विफलता का विषय है। जो सरकार गरीब जनता का इलाज नहीं करवा सकती है, उसने बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है। इस घटना के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। इस परिस्थिति जन्य अपराध के लिए भाजपा सरकार अपराधी है। एबीपी गंगा ने प्रद्युम्न के घर पर स्थिति जानने की कोशिश की तो ना तो परिवार के किसी सदस्य ने और ना ही गाँव वालों ने इस मसले पर कोई बात की। लूट की घटना हुई है और लूट की घटना जिस घर के व्यक्ति ने की वो घर आपके सामने है। ये देखिए, ये जो सामने आपको ये घर दिखाई दे रहा होगा, प्रद्युम्न पटेल यहीं इसी घर का रहने वाला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पत्नी की अगर तबीयत खराब है, अगर इलाज कराने के लिए लूट जैसी संगीन वारदात को अपनाना पड़े तो आखिर उसके मन में क्या है। तो अब ये जो घटना हुई है, इस घटना कहें इसे या फिर इसे लूट कहें, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन कुल मिलाकर इस घटना पर अगर देखें तो यहाँ पर राजनीति भी हो रही है, बयानबाजी भी हो रही है। नीतीश पांडे वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। नीतीश, जो घटना सामने आई, लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन वजह थी अपनी पत्नी का इलाज कराना। लेकिन जो अखिलेश यादव का ट्वीट आया है, सियासी तौर पर जो उन्होंने तंज कसा है, वो बहुत कुछ बताता है। निश्चित तौर पे, और इस पूरे मामले को राजनीति करने से जोड़कर देखा जाए तो गलत नहीं होगा। जिस तरह से मैं करना दाढ़ी गांव गया, रोहनिया थाना क्षेत्र में ये गांव पड़ता है, और जिस प्रद्युम्न पटेल ने पुलिस को जिस स्थिति से रूबरू कराया था कि इस वजह से मैंने इस लूट की घटना को अंजाम दिया है, ऐसी स्थिति पूर्ण रूप से मुझे गांव में कहीं दिखाई नहीं दी। आपको बता दें कि जिस घर में मैं गया था वहां पर उनका प्रद्युम्न पटेल जो आरोपी है, उसके पिता से जब मैंने बातचीत की, कैमरे पर आने से साफ तौर पर मना कर दिया। लेकिन बिना कैमरे के जब बातचीत की तो उनका ये कहना था कि हम लोग ईंट पत्थर वाले लोग हैं, काम करना चाहिए। पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया जो उन्होंने इस घटना को अंजाम दे दिया। पत्नी गर्भवती थी, ये सत्य है, लेकिन पैसे की ऐसी तंगी नहीं थी कि इस तरह की घटना को अपनाना पड़े। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पैसे की तंगी थी तो आप काम कर सकते थे, आप युवा हो, आप काम कर सकते थे। आप योजनाओं का जिक्र जो आम जनता की जबान से सुनते हो, उन योजनाओं को कहीं ना कहीं जानने के बाद उनका उपयोग कर सकते थे। लेकिन आप क्राइम को अपना लें, ये कहीं भी अच्छी बात नहीं, ये सही बात नहीं। हालांकि जो आरोपी है उसका कोई क्राइम का हिस्ट्री नहीं है, लेकिन इसने जिस तरह से जो आरोपी है उसकी पूरी घटना को देखें तो वो 13 तारीख को जो ज्वेलरी शॉप है वहाँ पर लॉकेट बेचने जाता है, फिर 14 को जाता है और जाकर वहां पर जो गहने हैं उनको देखता है, और 15 तारीख को गहनों को देखने के बाद लूट की घटना को अंजाम देता है। यानी पहले से मन में पूरी साजिश पल रही थी और इसके बाद इस लूट की घटना को अंजाम दिया। लेकिन इस ट्वीट के बाद राजनीति हुई। लेकिन इसके साथ ही एक बात मैं और आपको बता दूं कि ट्वीट में जो चीजें लिखी गई और इसके साथ ही जो पुलिस को उसने बताया, वो कहीं भी सत्य होता दिखाई नहीं दिया है। जमीन पर प्रद्युम्न पटेल को कहीं भी ऐसी तंगी दिखाई नहीं दी है जो बिल्कुल। और अगर तंगी थी भी तो कितने जिला अस्पताल है जहां पर इलाज कराया जा सकता है, इसके साथ साथ कोई काम किया जा सकता है। योजनाओं का जिक्र आपने किया, सरकार की तरफ से इतनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका उपभोग किया जा सकता है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश आपका जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।